औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सामीन इकराम, आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली लास्ट जो सेशन था उसमें हमने वो तमाम असबाब जो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन शिया मसलक के ख़िलाफ़ जो साजिशें थी उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और आज माह मुहर्रम 1447 का पहली तारीख़ भी हो गई है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं उनके खानवादे की कुर्बानियों की। और इस सिलसिले में एक छोटी सी गुजारिश आपके सामने अर्ज़ करनी है कि करबला एक लाजवाल पैगाम की हमें याद दिलाता है कि जो नवासे रसूल जनाब सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जो कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ और फस्तायत और तागूत के मुकाबले में खड़े होकर हक़ और बातिल, हक़ अदल और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया था। करबला सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या ही नहीं बल्कि हर दौर के जुल्म और मज़लूम के दरमियान, जुल्म करने वाले और मज़लूम के दरमियान एक रोशन मयार है। यानी कि करबला हमें ये दर्स देता है, ये बताता है कि ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है। आज अगर हम अपनी उम्मत मुस्लिमा की तरफ तवज्जो दें तो तमाम आलम इस्लाम खुसूसन उस आजमाइश से गुज़र रहा है कि जिसका हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था। ये वो आजमाइशें कि जो कि जाहरियत, फ़िरका वारियत, उसके उसके भी शिकंजे में जकड़ी हुई हमारी उम्मत मुस्लिमा है। और ये मुहर्रमुल हराम हमें ये दावत देता है, और ये हमारे इमाम का, हमारे आइम्मा का भी यही सबक है हमें दिया हुआ कि आएँ आज हम आकर अपने छोटे छोटे जो फ़रोही इख्तलाफात हैं उसको पसे पुष्ट डालकर इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, सब्र, इस्तकामत और ज़ालिम के ख़िलाफ़ मिलकर जद्दोजहद करें। इसलिए कि ये करबला हमें सब्र व इस्तकामत सिखाता है, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ सिखाता है। ये हमें दर्स देता है कि अपने वक्त के इमाम के साथ किस तरह मुत्तहिद होकर खड़ा होना है। गो के दुनिया ने देखा कि सिर्फ 72 ही लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उनका इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, उनके घर वाले इस तरह सब्र व इस्तकामत से जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे कि आज रहती दुनिया तक ता क़यामत उनकी मिसालें दी जाती रहेंगी। तो करबला ने हमें क्या सिखाया था? करबला ने हमें सिखाया कि जुल्म चाहे किसी भी शक्ल में हो, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ईमान का तकाजा है, और ये भी मिल्लत की बका और वहदत और बाहमी एहतराम में मुज़मर है। और ये इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की आज के दौर में हमने देखा कि ईरान में इतनी बड़ी सुपर पावर के हमले के बावजूद तमाम जो मगरबी ममालिक के मुखालफत के बावजूद कौम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करके उन्होंने अपने आप को बचाया और तागूत को गिराया। तो ये करबला हमें बताता है कि दुश्मनान इस्लाम उम्मत को कमज़ोर करके हमें फ़िरका वारियत और लिसानियत और तासुब में उलझाना चाहते हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि उम्मत की ताकत इसके इत्तेहाद में है। यही इमाम ज़माना का भी पैगाम है, वक्त के हुसैन का भी यही पैगाम है कि अपने आप को इकट्ठा करो। तो आइए इस मुहर्रमुल हराम में हम अहद करें कि किसी भी मसलक, मकतब या अकीदे की तौहीन से गुरेज करेंगे, अपनी इबादत को फ़कत इबादत ही की तरह करेंगे, और अपनी इस इबादत को इमाम के तवस्सुल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त के इमाम, वक्त के हुसैन के करीब आ सकें। इसलिए कि हर ज़माना पुकार रहा है, हर ज़माना, हर शख्स पुकार रहा है हमारे हे हुसैन। तो इस वक्त वक्त के हुसैन की भी यही पुकार है कि अपने आप को तैयार करो मेरी मदद के लिए। इसलिए कि तागूत कभी भी नहीं चाहेगा हमारा इत्तफ़ाक़। इसीलिए आज हम ये थोड़ा सा आपको बताएं कि यहूदियत और नसारा पर इस्लामी इनकलाब का खौफ क्यों है। अपने उसी टॉपिक से कंटिन्यू करते हुए
کہ یہود و نصارہ پر اسلامی انقلاب کا خوف کی وجہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں قبلہ والد صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے حکومت الہیہ کے آخری تاجدار کا ظہور۔ اس میں ایک پورا چیپٹر انہوں نے لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران عالمی یہودی کانگریس کے صدر ڈاکٹر ناہم گولڈمین نے برطانوی خارجہ لارڈ باغیور کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم اپنے وطن کے طور پر فلسطین کے علاوہ کسی بھی دوسرے علاقے کو قبول نہیں کریں گے۔ فلسطین نہ صرف یورپ، افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے بلکہ مرکز عالم بھی ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے زیادہ تر جو انبیاء ہیں وہ اسی علاقے پر مبعوث ہوئے ہیں، یہیں پر انہیں مبعوث کیا گیا، اس لیے کہ یہاں پر آبادی تھی، یہاں پر لوگ تھے، اس لیے اس علاقے میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے۔ مزید اس نے کہا کہ آئندہ بھی یہی عالم اور سیادت اور سیاست کا مرکز بنے گا، یعنی یہ خطہ فلسطین کا جو ہے اوریجنل فلسطین، جس کے اندر آپ کے یہ تمام ارد گرد کے مشرق وسطیٰ کے علاقے بھی آتے ہیں، وہ ان کو اس وقت بھی پتہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کی سیاست سیادت کا مرکز بنے گا۔ پس 2 نومبر 1917 کو بالغور ڈکلریشن کا اعلان ہوا، جس کے تحت فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنا دیا گیا، جس کا ڈرافٹ لارڈ باغیور اور اسرائیلی حکومت کے پہلے صدر ڈاکٹر ویزمین نے مل کر تیار کیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنی عالمگیر حکومت کے قیام کی کوششیں شروع کر دی۔ تو یہ ایک اور ان کا مائل سٹون تھا جو انہوں نے اچیو کیا۔ امریکی صدر روز ویلٹ کے ایک یہودی دوست جیمز واربرگر نے 17 فروری 1951 کو ایک نہایت دلیری سے امریکی سینٹ میں اعلان کیا تھا کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، اب یہود کی عالمی سلطنت قائم ہو کر رہے گی۔ سوال صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ یہ عالمی سلطنت باہمی رضامندی سے وجود میں آئے گی یا بذریعہ جنگ۔ تو آپ نے دیکھ لیا تاریخ میں یہ جنگ کی صورت میں ہی یہ ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں 16 جنوری 1962 کو ایک رسالہ لائف مین میں اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا، کہ جس میں وہ ایک عالمی نقشہ پیش کر رہا تھا۔ 1977 تک دنیا میں، اس نے کہا تھا کہ 1977 تک دنیا میں سرد جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور روس میں شخصی آزادی اور معیار زندگی بلند کرنے کی تحریک چلے گی۔ یہ 1962 میں ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نے، کہ جس کے نتیجے میں روس میں جمہوریت کا آغاز ہوگا، مشرق اور مغربی یورپ آپس میں مل جائیں گے، روس کے علاوہ تمام ممالک ایک عالمی تنظیم کا حصہ بن جائیں گے، عالمی اتحاد کا حصہ بن جائیں گے، جن کی اپنی بین الاقوامی پولیس ہوگی، تمام دوسری فوجی طاقتیں ختم کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد حقیقی یروشلم قائم ہوگا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں اس کے بعد یہی کچھ ہوا۔ 1977 کے بعد جب حملہ کیا تھا رشیا نے افغانستان پر، تو وہ اس کے بعد رشیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور جتنے میجر ملک تھے وہ نیٹو کے پارٹ بن گئے، عالمی تنظیم کا حصہ بن گئے۔ تو انہوں نے یہ حالات فورسی کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم مسلمان اتنے ممالک ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، ہم نے ان تحریروں کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی، خصوصاً ہمارے لوگوں نے، ہم اہل تشیع نے، ہمارے ممبروں نے انہیں پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اسی طرح جرنل آف فارن افیئر مئی 1955 میں امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اسلامی بیداری کی لہر نہ صرف مغرب بلکہ روس کے لیے بھی شدید خطرہ ہے، لہٰذا دونوں طاقتیں کو چاہیے کہ مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں اور سوچیں کہ طاقت کا توازن ہمارے حق میں رہے۔ تو جب امریکہ اور روس کے درمیان تخفیف اسلحہ پر رضامندی ہوئی تو رچرڈ نکسن نے لکھا، یہ مفاہمت مبارک ہو، مگر اب مسلمانوں کی خبر لو کہ ان میں اسلامی انقلاب جو جڑیں پکڑ رہا ہے اس کا علاج ہو، تاکہ آئندہ چل کر یہ دونوں بڑی طاقتوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہ 1955 میں رچرڈ نکسن کا مضمون ہے، اور یہ
सदियों से इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जो इस्लामी इनकलाब का एक जज्बा है उसको किसी तरह ख़त्म किया जाए। इसी तरह 10 जनवरी 1988 के डेली मेल संडे में एक बरतानवी सहाफ़ी मिस जूली चर्चिल ने लिखा कि अब व्हाइट हाउस में बैठने वाले जिम्मेदार असहाब भी ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतों को 20 साल के अंदर अमन आलम के दुश्मन नज़रिया इस्लाम के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह 1988 के इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के एक मजमून निगार ने मसीही बिरादरी को वार्निंग दी थी कि मुसलमानों की जंगजू रूह फिर बेदार हो रही है। यूरोप और अमेरिका खुश हैं कि इनका असला धड़ाधड़ फरोख्त हो रहा है। जब जिस वक्त मशरिक़ वस्ता में जंगें शुरू हो गई थी उस वक्त ये मजमून आया था और वो खूब दौलत कमा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की बाहमी खूरेजी चाहे ईरान इराक जंग की सूरत में हो या जिहाद अफगानिस्तान की शक्ल में, उनका लहू गर्म करने का एक बहाना है। इनके ख़त्म होते ही मुसलमान इसराइल की तरफ तवज्जो हो देंगे और फिर यूरोप की बारी आ जाएगी। वैसे भी मुसलमान यूरोप के बड़े एक हिस्से पर हुक्मरानी कर चुके हैं, तो मुसलमानों के लिए जंग कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं, जबकि यूरोप और अमेरिका दिल में जंग के तस्वुर से भी खाइफ हैं। ये 1988 में डेली मेल की एक सहाफ़ी का और हेरल्ड जो अखबार है उसका एक मजमून ये जिद डाला गया था, लेकिन हम फिर भी सोए थे। 1988 तक भी हम सोए थे। हम अभी 2025 भी आ गया, 2023 की भी जंग आ गई, एक एक करके हमारे मुसलमान मुल्कों को काटा जा रहा है, हम फिर भी सोए हुए। तो इसी तरह लंदन इकोनॉमिस्ट जनवरी 1991 की एक इशाअत में एक पादरी और मुसलमान का फर्जी मुकालमा शाया हुआ कि जिसमें मगरबी अकवाम को मुस्तकबिल में मुसलमानों के मुमकिना खतरे के इदराक की तरफ मुतवज्जो किया गया और ये बताया गया कि मुसलमान कुव्वतों के उभरने का शदीद खतरा है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी कि जो खतरात यहूदी और नसारा अपने लोगों को जगा रहे थे, अपनी हुकूमतों को जगा रहे थे और ऐसे जगा रहे थे कि तैयारी करो, इसलिए कि मुसलमान का जज्बा जिहाद जो है वो अगर कायम रहा तो यकीन जानो कि जो उनका आखिरी मुस्लह आज़म आएगा ये सब उसके साथ मिल के सबको मलिया मेट कर देंगे। और उसी कोशिश में आज भी यही हुआ, लेकिन आज एक इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ताकत ने, एक इमाम ज़माना के पैरोकार ने, एक इमाम ज़माना के पैरोकारों की एक कौम ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हमें बड़ी से बड़ी ताकत भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम हर मुसीबत का सामना कर लेंगे अगर हम इकट्ठे हैं, अगर हम में इत्तफाक है, हम में इत्तेहाद है। तो यही इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये मुहर्रम का महीना हमारे लिए बाइसे बरकत है कि इस वक्त माह मुहर्रम है कि जिस वक्त ये दुनिया तीसरी जंग के ज़माने में है। हम उस ज़माने में सांस ले रहे हैं कि जहाँ पर जंगों के साल आपके सामने ही है। ये जो अभी टेम्परेरी आपको जंगबंदी नज़र आ रही है, एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वक्फा है, ये सिर्फ वक्फा है सांस लेने का। इसकी मिसाल इस तरह भी दे रहे हैं कि जब एक बड़े मैच की तैयारी करनी होती है तो फिर प्रैक्टिस की जाती है और ये वो जो 2-3 महीने के अंदर आपने दुनिया के हालात देखे हैं, ये वो उस प्रैक्टिस को लोग ताबीर कर रहे हैं कि वो बड़ा मैच अभी आने वाला है। इसलिए कि कभी भी यहूद और नसारा मुसलमानों की सपोर्ट में नहीं आएंगे, कभी भी यहूद और नसारा और ये बुत परस्त कभी भी मुसलमान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये बदकिस्मती सिर्फ मुसलमानों ही की है कि मुसलमानों में ही कंप्रोमाइज लोग मिलते हैं। मुसलमान ही एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज करके तबाही का बाइस बनता है। तो यही वक्त है कि हमें अपने लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को बढ़ाना है और ये मौका बहुत अच्छा है कि इसलिए कि ये माह मुहर्रम और ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना है, ये शहादत सिर्फ शियों की नहीं, ये आलम इस्लाम के
خاتم النبیین کے نواسے کی شہادت کے ایام، جو کہ رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں ہی کے نبی نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین ہیں، اور انہی کے نواسے کی یہ ایام ہیں۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان ایام اعظام میں، اور اس صحیح معنوں میں پرسہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ